हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क यानी कि जयपुर का जू। और यहाँ जाने की डिमांड हमारी चार्वी ने की है। गाइस आज संडे है और सन्नी और चिंटू दोनों घर पर आए हैं। चिंटू मेरी मासी जी का बेटा है, तो हम लोगों ने सोचा कि सब लोग साथ में कहीं घूम कर आते हैं। तो पहले हम मिनी केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे थे, पर फिर धूप को देखते हुए हमने सोचा कि जू होकर आते हैं, क्योंकि चार्वी की भी इच्छा थी। तो बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि आज मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है, काफ़ी तेज़ धूप है। पर उम्मीद है कि हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा बारिश जैसा मौसम बन जाए, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में तो बताया जा रहा था कि आज बारिश के चांसेस हैं। तो अभी तो हम लोग घर से निकल रहे हैं जू के लिए, देखते हैं मौसम आगे अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है। सो गाइस, हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और हम इससे पहले लगभग 3 से 4 बार जा चुके हैं। पर पता नहीं क्यों हमारे बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आती है और हम बार बार यहाँ जाते ही रहते हैं। तो लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लोग पार्क पहुँच चुके हैं। आज रश काफ़ी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि संडे है और धूप यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं हम लोग कैसे चलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चलना पड़ता है यहाँ पर। लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ेगा अगर आपको पूरा जू देखना है तो चलो भाई, अब गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी को पार्किंग पे लगाना है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड चार्वी है, आपको दिख ही रहा होगा। इन लोगों को मैंने टिकट विंडो पर भेज दिया था लाइन में लगने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी, भीड़ थी अच्छी खासी। और हम लोग आ गए हैं आके पार्किंग एरिया में। यहाँ भी सारी गाड़ियाँ धूप में खड़ी हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए कि गाड़ी को हम छाँव में खड़ा कर सकें, किसी पेड़ वेड़ के नीचे। बट ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि सारी जगह लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। तो अब हम लोग ऐसे बीच में खड़ी करके निकल रहे हैं। सो गाइस, जब तक हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगा कर आए हैं, हमारे भाई लोगों ने टिकट ले रखी है। 4 एडल्ट और 2 बच्चों की टिकट 258 रुपये की हमें पड़ी है। और सफारी की टिकट हमने ली नहीं है। सफारी जो आपको गाड़ी में ये लोग करवाते हैं, जो पूरी एक जिसमें कि आपको पूरे जंगल का एक चक्कर लगवाते हैं, ये वो हमने नहीं ली, क्योंकि 250 रुपये की 1 पर्सन की टिकट होती है। और हम क्योंकि 4-5 बार यहाँ आ चुके हैं, तो हम कई बार सफारी कर चुके हैं। और उसमें कुछ दिखाई ऐसा खास देता नहीं है। एक बूढ़ा सा शेर है बस यहाँ पर, वो एक जगह बैठा रहता है, बस आप उसको देख कर आ जाओ। तो इसके लिए इतना मनी वेस्ट लगा मुझे, तो मैंने वो सफारी की टिकट नहीं ली है। बस अंदर तक जाने के लिए अब हम ई रिक्शा बुक करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चलना है, बच्चों के साथ इतना पॉसिबल नहीं है। तो ई रिक्शा यहाँ पर 15 रुपये पर सवारी लेता है, जो आपको अंदर तक पहुँचाएगा। फिर वहाँ से आप जो अंदर वाला गेट है वहाँ तक पहुँचाएगा, फिर वहाँ से आप पैदल जा सकते हो। तो अभी हम लोग क्योंकि सारे एक ही में बैठेंगे, तो हमने इसको 70 रुपये में बुक किया। हम वेट नहीं करेंगे, जो पहले जाएगा उसमें बैठ जाएंगे हम तो। सो गाइस, यहाँ पर चेकिंग होती है। आप कुछ भी खाने पीने का सामान या पानी की बोतल वगैरह तक अंदर लेके नहीं जा सकते। मैं तो पानी की बोतल अंदर ले आई हूँ, और इसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि लोग जनरली पानी की बोतल वगैरह पीकर सारी चीज़ें वही जंगल में यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, सारा कचरा। तो इसलिए शायद ये लोग अलाउ नहीं करते लेके जाना, जो काफ़ी हद तक सही भी है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ऐसी किसी भी जगह पर जाएँ, तो अपना कचरा अपने साथ वापस लेकर आएँ, यहाँ फेंक कर ना आएँ, क्योंकि ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। सो गाइज़, अब आपको लेके चलते हैं अंदर। लोग तो काफ़ी दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, कुछ थक के बैठ गए हैं, जो पूरा घूम के आ चुके हैं। हम अभी थोड़े एनर्जेटिक हैं, क्योंकि हम अभी अभी एंट्री ही किए हुए हैं। जो शर्ट मैंने पहन रखी है, ये मेरे स्कूल की शर्ट है। अभी अभी नया कलर हमारे स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया है, तो मैंने ये नई शर्ट मंगाई थी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आज इसको हम वैसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज़, हमें यहाँ पे एंट्री किए हुए लगभग 10 मिनट ही हुए होंगे, और आप देखो मौसम में ऐसा सडन चेंज आया ना यहाँ पर आते ही। थोड़ी देर पहले जो बिल्कुल धूप हो रहा था, पूरा बादल काला काला हो गया, और थोड़ी देर में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई। हम लोगों को तो जैसे ऐसा लगा कि मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। इतनी खुशी हो रही थी ना हमें, क्योंकि जंगली एरिया और बारिश का मौसम, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। मेरे तो वैसे भी फेवरेट जगह ही जंगल होता है घूमने के लिए। सो आई एम जस्ट लविंग इट। तो गाइस, जो हम सोचते आ रहे थे वो लगभग होने वाला है। बारिश का मौसम हो गया और बूंदें भी शुरू हो गई हैं। बट अब टेंशन ये है कि ज़्यादा तेज बारिश आ गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। ओहो, यहाँ मेरे पतिदेव ने मुझे एक न्यूली वेड कपल दिखाया, जो दीन दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में आपस में बातें करने में लगे थे।
सो गाइस, पहला एनिमल जो हमने देखा वो था जैकॉल यानी कि सियार। यहाँ से वहाँ झुंड में काफ़ी सारे खड़े हुए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इन सबको देखकर। आधों के तो मुझे नाम भी याद नहीं होंगे, जो भी एनिमल मैं आपको इसमें दिखाऊंगी अभी। क्या है ये शिवी? लोमड़ी के बच्चे। हाँ मतलब वही स्मेल तो आएगी। ये लोग यहीं पे खाना वाना खाते हैं, गंदगी करते हैं, तो इनकी स्मेल तो आएगी। बारिश में भीगते हुए चलो। यहाँ इतना बुरा भीग जाओगे ना अभी थोड़ी देर में ही। यहाँ पे कुछ है, दिख तो नहीं रहा। चारवी क्या देखने जा रही हो अभी? अरे मुझे नहीं पता क्या एक्साइटमेंट ऊपर नहीं आते हैं ऐसे। इनका काफी नीचे होता है। सो गाइज, ये है शेर। अगर आप लोग इसको देख पा रहे हो तो ये इस छोटे से क्या बना हुआ है इसके पीछे बैठा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमने इसका फोटो लिया, ये उठ के आ ही नहीं रहा था। देखना बिल्कुल क्लीन वीडियो है यहाँ से तो यार। ये सच में इतनी जगह में क्यों घूम रहा है? इतना बड़ा इसको एरिया दिया है। कैसा लगा? सेम चीज कर रहा है। हो रहा है रोज तुम देखने आते हो, कहाँ से नई नई चीजें लाऊं मैं। मैं यही देख रही हूँ, ये जो कैक्टस है, वैसे तो शायद ये कैक्टस ही क्या है, किसे लगता है देखा। तो गाइज, हमने काफ़ी सारे एनिमल देख लिए थे और अब बारिश शुरू हो गई थी। लोग यहाँ से वहाँ भागने तो क्या, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी चलने लगे थे, क्योंकि आसपास कोई ऐसा बिल्डिंग तो है नहीं जहाँ ये लोग बच सकें। अगर तेज़ बारिश आ गई तो सारे के सारे भीगेंगे ही, कोई ऑप्शन ही नहीं किसी के पास में। तो हम लोग भी सोच रहे थे यार थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अरे भाईजान आ रहे हैं, हट जाओ। इनको बताओ भाईजान आ रहे हैं। थोड़ा शांति का दान दे। तो डियर बहुत तरीके के होते हैं भाई। शिवी और चारवी वहाँ पर डियर देख देख के परेशान हो गई, क्योंकि स्पीसीज तो एक ही थी। उसमें से कई तरह के डियर इन्होंने अलग अलग जगह पर रखे थे, उनका नाम भी वहाँ पर मेंशन था। तो सीरियसली मुझे तो लगता है कि स्कूल के बच्चों को भी एक बार तो विजिट कराना चाहिए। मैं स्कूल में डेफिनेटली बात करूँगी कि बच्चों को भी हम एक बार विजिट करा सकें, जिससे कि उनको बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पता चले थोड़ा सा। ये एक लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा उन सब के लिए। आ जाओ, चलो बस, कितना देखोगे? सनी मामू को दिखा दो बस कि कौन कौन क्या होता है, वरना तो फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। ईमू रॉक के पीछे पड़ गए थे जुमांजी में, ये मुझे आज ही पता चला। ये इससे बहुत बड़े हैं। ये बेचारा मासूम सा है। वो बड़ा है शायद थोड़ा सा ना। जिसको देखने के लिए आए थे वो तो दिख नहीं रहा। अब सन्नी तेरा अंतर कैसे क्लियर होगा? बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। तो अब हम आ गए हैं एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल वाले एरिया में। सन्नी सबसे ज़्यादा सी को देखना चाह रहा था, क्योंकि जो घड़ियाल होता है ना वो उसने केवल फोटो में देखा था, उसको सामने से देखना था। पर हम यहाँ पर गए और हमें निराशा हाथ लगी, क्योंकि घड़ियाल आया ही नहीं उठ के, वो पानी में ही लेटा रहा बड़े आराम से। वो तो मछली को खाने में बिजी था, बस उसने अपना मुंह हमें दिखाया, पूरी बॉडी दिखाई ही नहीं। सो गाइस, अब हम चलते चलते थक गए हैं और धूप भी वापस आ गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। और यहाँ पीछे देखो ढेर सारे कमल खिले हुए हैं। लाइव मैंने कमल पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा है, क्योंकि जनरली इतनी आसानी से कमल मिलता नहीं है देखने के लिए। ज़्यादा खिला हुआ कोई सा भी नहीं था, पर फिर भी सुंदर लग रहे थे। तो अब मुझे भूख लग रही है और मैं कैंटीन जाना चाहती हूँ, और मैं इनसे यही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं लंच करके नहीं आई थी। इन सबको तो मैंने खिला दिया था खाना, बट मैं बहुत भूखी थी, तो मुझे बस कैंटीन जाना था। 200 मीटर है अंदर। सो गाइज, ये है कैंटीन एरिया। कैंटीन एरिया थोड़ा सा लेफ्ट में जाके पड़ता है, और सीधा चले जाएंगे तो आपको हिप्पोपोटेमस देखने को मिलेगा। तो मैं तो बहुत बार देख चुकी हूँ, इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सन्नी को और बच्चों को भेज दिया कि भाई तुम लोग देख कर आओ, मैं तो बैठ के चाय पी रही हूँ। तो मैं और ये कैंटीन एरिया पहुँच गए थे, और ये लोग चले गए थे हिप्पोपोटेमस को देखने के लिए। सो गाइज, ये है हिप्पोपोटेमस, जिसका वीडियो बच्चों ने बनाया है, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी यहाँ पर।
हिप्पोपोटेमस के साथ मेरा लास्ट ईयर का पिक्चर पड़ा हुआ होगा मेरे पास में, जब मैं बिल्कुल क्लोज में गई थी इसके, एकदम ये जाली के पास आ गया था और मैं भी वहीं पर थी। काफ़ी स्मेल आती है इसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर। सो गाइज़, ये यहाँ का कैंटीन एरिया है। मैं और पतिदेव यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ चाय लेकर आई हूँ क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी कि चाय पीने का मन था। बाकी मैंने यहाँ पर पहले ऑर्डर की थी पाव भाजी और छोले कुलचे वगैरह, पर इन्होंने साफ मना कर दिया कि इस तरह के आइटम ऑर्डर मत कर यहाँ पर। अगर खाना ही है तो मैगी खा लो, वो कम से कम एकदम फ्रेश बनेगी। तो फिर मैं सारा ऑर्डर कैंसिल करके आई और सिर्फ मैगी और सैंडविच का ऑर्डर देकर आई थी। और थोड़ी देर बाद हिप्पोपोटेमस सीखने के बाद ये बच्चे लोग भी यहाँ पर आ गए। अब सब यहाँ बैठकर जिसको जो खाना है, ज़्यादा कुछ तो मतलब था नहीं, और जो भी था हमें कुछ खाना नहीं था इतना ज़्यादा यहाँ से स्पेशली, तो बस ये सैंडविच और मैगी ऑर्डर की थी। और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब किसी में इतनी हिम्मत है क्या जो मिनी केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए जा सके या गड़गड़ेश चढ़ना चाहे, तो सब ने मना कर दिया गाइस। और इसका मेन रीज़न मौसम था, वरना हम लोग इतनी जल्दी घर वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन अभी तो बच्चे बिल्कुल थक चुके थे और उन्होंने सबने साफ मना कर दिया कि भाई हमें कहीं नहीं जाना। और ये दोनों मेरी सिस्टर हैं जिनसे हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। आज नीचे वाली सिस्टर का यानी कि निक्की का जन्मदिन है, तो हम उसको विश कर रहे हैं। और बस ऐसे ही मस्ती करते करते, हंसी खुशी बात करते करते हम लोग घर वापस आ गए थे गाइस। तो ये हमारा आज का दिन था। और ये वीडियो कैसा लगा, हमारा बायोलॉजिकल पार्क कैसा लगा और ये एडवेंचर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।